वेलकम टू एग्जाम मोटो अ वे टू आर लर्निंग। मैं सुनीत पटेल, आपका दोस्त। आज हम हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सर्वनाम, या इसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग इस क्लास में इसको सर्वनाम को डिस्कस करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे तो यूपी लेखपाल का एग्जाम हो जाता है, यूपी पुलिस का एग्जाम, यूपी बीएड का एग्जाम और बिहार एसआई के एग्जाम देखेंगे। और जितने भी यूपी स्टेट के एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम में हिंदी से क्वेश्चन हमेशा हमेशा आते हैं। तो इस लिहाज से सर्वनाम जो टॉपिक होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखते हैं हम सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। ठीक है, जो सर्वनाम होता है इसकी परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे देखें मैं, तुम, हम, वे, आप इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ठीक, इससे अब हम सभी जानते हैं संज्ञा क्या होती है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के जब नाम आते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इन्हीं नामों के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ऐसे मैं कहूं कि श्याम श्याम पढ़ता है। ठीक है, मैं क्या कहूं? श्याम पढ़ता है। तो हम श्याम के जगह पे ये बोल दें कि वह पढ़ता है, तो जी वह शब्द है इस श्याम के जगह पे आया है। श्याम क्या था? संज्ञा है। इस संज्ञा के जगह पे वह आया है, तो वह क्या है? ये वही जो ये वह शब्द है, यही सर्वनाम है। ठीक, जो संज्ञा के स्थान पे है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जो इसके क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे तो सर्वनाम के भेद जो सर्वनाम के टाइप होते हैं, इनके टाइप से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो सर्वनाम के टाइप देखेंगे आप तो सर्वनाम के कुल 6 टाइप होते हैं। ठीक, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है प्रश्नवाचक और छठवां होता है निजवाचक सर्वनाम। तो इनको हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला पढ़ते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसको देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो पुरुष मतलब यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्त्री और पुरुष की दोनों की बात करेगा। तो जो पुरुषों यानी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन? एक को कहते हैं उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक, जो उत्तम पुरुष होता है इसमें क्या क्या कौन कौन से होते हैं इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे। मध्यम देखेंगे तो तुम, तुमसे, आपने। और अन्य पुरुष देखेंगे तो जो अन्य पुरुष हो जाता है इसमें क्या क्या आते हैं? वह, ये, वे, उनको। ठीक, देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष को समझने का एक और तरीका है। ऐसे मैं बोलूं, जैसे मैं मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं। ठीक, ये एक दोस्त है राम, एक दोस्त है श्याम। ठीक, तो जो राम है और एक और दोस्त यहाँ पे मान लीजिए कि मोहन। तो राम श्याम से कहता है कि कल शाम का मैच काफी मजेदार रहा। ठीक, तो राम श्याम से कहता है कल का मैच काफी रोचक या मजेदार रहा। तो राम यहाँ बातें कह रहा है। ठीक, तो ये वक्ता है, बोलने वाला है। ठीक, जब बोलने वाले के लिए, कहने वाले के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक, और जो सुनने वाला होता है यानी कि जो लिसनर होता है, जो श्रोता होता है, ठीक, कौन सुन रहा है? श्याम सुन रहा है। तो श्याम क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। तो बात तो इन दोनों में हो रही थी, लेकिन तीसरा बंदा मोहन भी इनकी बातों को सुन रहा था। तो जो मोहन हो जाएगा, वो जो मोहन के जो शब्द इस्तेमाल होंगे वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक, तो उत्तम पुरुष को किसको कहते हैं? जो बोलने वाला होता है, स्पीकर होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और जो मध्यम पुरुष होता है वो सुनने वाले के लिए, लिसनर के लिए, श्रोता के लिए इस्तेमाल होता है। और अन्य पुरुष जो इन दोनों के अलावा जितने भी लोग आते हैं उनके लिए जो इस्तेमाल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला दूसरा क्या है? दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए इसका हम लोग परिभाषा देखें तो निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तु का निश्चयात्मक संकेत करने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जो निकट है या दूर है, ठीक, इस बात का ज्ञान कराने वाले या बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें 2 टाइप हो जाएंगे, एक होता है निकटवर्ती, एक होता है दूरवर्ती। यानी ऐसे शब्द जो आपको ये बोध कराएं कि ये जो चीजें हैं आपके निकट में हैं, और ऐसे शब्द जो ये बोध कराएं कि ये चीजें आपके
दूर हैं। जैसे निकटवर्ती के लिए देखेंगे तो ये एक है इसका यह, अब मैं इसका एक उदाहरण लूँ और मैं बोलूँ यह मेरी पुस्तक है, ठीक। ऐसे ये पुस्तक रखी हुई है तो मैं बोलूँ यह मेरी पुस्तक है, तो ऐसा लगेगा ना कि थोड़ा नज़दीक का बात, मतलब पुस्तक कहीं पास में टेबल पर रखी है या कहीं आस-पास रखी है और मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी पुस्तक है, ठीक। अगर दूर की बात करें, दूर के लिए जैसे वे, वह हो गया, वे हो गए, ठीक। अब इससे वे देखें, जैसे कहें वे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक। अब कोई दूर से बैठा हुआ है या कहीं कोई और बैठा हो दूर, कोई चीज़, कोई बच्चे कहीं दूर फील्ड में ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो उनको इशारा करके कहा जा रहा है कि वे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक। तो वे क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसी दूर की वस्तु को दिखाने का काम करेगा, ठीक। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है, ये किसी व्यक्ति या वस्तु के नजदीक या दूर होने वाले, जो नजदीक या दूर होने के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं, जो दिखाते हैं कि ये वस्तु या व्यक्ति नजदीक है दूर है, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। अगला देखेंगे हम लोग, अगला देखेंगे तो अगला हो जाएगा आपका, अगला हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। क्या हो जाएगा अगला, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखिए इसको, इसमें इसका परिभाषा देखें, जिन शब्दों से निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या, इसमें चीजें निश्चित नहीं है, मतलब ऐसे शब्द का इस्तेमाल होगा जिससे आपको कुछ भी निश्चित या फिक्स नहीं मालूम चलेगा कि ऐसा कुछ है या नहीं। जैसे कोई, कुछ, कुछ भी, इस तरह के जब शब्द इस्तेमाल होते हैं तो वहां पे क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसलिए कोई का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बनाते हैं। देखिए कहें कोई दरवाजे पर आ गया है, अभी फिक्स नहीं है कि कोई में कौन है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है या कोई जानवर है, मतलब कोई दरवाजे पे आएगा वो आपको फिक्स पता नहीं है, बट हाँ ये पता है कोई आया है, तो ये अनिश्चित है। इससे ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखें तो ये कुछ का देखेंगे एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग। जैसे कि उसने कुछ नहीं लिखा, कोई एग्जाम चल रहा था तो उसने कहा कि कुछ नहीं लिखा, तो कुछ नहीं मतलब क्या, उसने थोड़ा लिखा था उसके बाद नहीं लिखा, या फिर उसने पूरा पेपर ब्लैंक छोड़ दिया, तो इन सब के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं होता, ठीक। जब इस तरह के शब्द इस्तेमाल हो जहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं होता है तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगला है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक। देखिए ये क्या होता है, जिन सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यानी जिन शब्दों से या जिन सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, ठीक, ये सब क्या है, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। इसे जो, सो का एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे कि जो आया है सो जाएगा, ठीक है, जो आया है सो जाएगा। या जो और सो क्या करें, शब्दों को, सर्वनाम को संज्ञा से जोड़ रहे हैं। जैसे जैसा और वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा और वैसा क्या है यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तीसरा पांचवा देखेंगे तो पांचवा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखिए अभी क्या होता है, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब जो ऐसे शब्द आए सेंटेंस में, वाक्यों में, जिन शब्दों से हमें ऐसा महसूस हो कि हम कोई प्रश्न कर रहे हैं या फिर उस वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कौन, क्या, क्यों, कैसे, ये सब क्या है, ये सब आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल देखें कौन का, ऐसे कौन आया है, कौन मर गया, कौन जा रहा है, ठीक। तो जो कौन शब्द है क्या, ये कहीं ना कहीं प्रश्न कर रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे क्या का देखेंगे तो वह क्या कह रहा है, ठीक है, वह क्या कह रहा है, वह क्या लिख रहा है, वह क्या पढ़ रहा है, तो क्या जो शब्द है यहाँ पे प्रश्न करने का बोध कराता है, इसलिए ऐसे शब्दों को हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका छठवां हिस्सा देखेंगे, छठवां भाग देखेंगे जिसमें होता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक। ये क्या होता है, जो सर्वनाम, ठीक, ये सर्वनाम लिखा है, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराए। तीनों पुरुषों मतलब कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक। इन तीनों पुरुषों में जो संज्ञा तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम कहते हैं ना। देखिए इसे एग्जाम्पल, आप, अपने, अपने आप, स्वतः इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके निजवाचक सर्वनाम के टाइम मतलब कि उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है।
ऐसे एक एग्जाम्पल देखेंगे आपका, आप भला तो जग भला, ठीक, आप भला तो जग भला, ठीक। तो यहाँ क्या है, यहाँ जो ये शब्द है, ये जो पुरुष है, मतलब 3 पुरुष कौन कौन थे, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। इन तीनों पुरुषों में जो संज्ञा शब्द हैं, ये सब जो हैं उनमें संबंध या निजत्व का, यानी अपनेपन का बोध कराते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। एंड आई होप कि आज का टॉपिक जो सर्वनाम है आपको अच्छे समझ में आया होगा और आपने इस सेशन को एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कुछ विचार हो, कुछ सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम उसके उन आइडियाज़ के, उस विचारों को आत्मसात करके चीज़ों को इम्प्रूव करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। हो सके तो अपने सगे संबंधी और दोस्तों तक इसको शेयर करें, ताकि हम लोग जल्दी से ग्रो कर सकें और आपके पास अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।